सोचो एक ऐसी इमारत जो इतनी खूबसूरत हो कि 400 साल बाद भी दुनिया उसे मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी कहती हो। एक ऐसी जगह जहां सफ़ेद संगमरमर धूप के साथ रंग बदलता है, जहां हर दीवार एक कहानी सुनाती है और जहां हर साल लाखों लोग सिर्फ उसकी खूबसूरती को देखने आते हैं। लेकिन ताज महल सिर्फ एक रोमांटिक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, आर्ट, ताकत और जज्बात का एक शाहकार है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ताज महल की असल कहानी, इसे किसने बनवाया, क्यों बनवाया, इसके अंदर कौन से राज छुपे हैं और वो मिथ्स जो आज भी लोग सच समझते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ताज महल के कुछ फैक्ट्स आपको हैरान कर देंगे। ताज महल एक बहुत बड़ा सफ़ेद संगमरमर का मरकबा है जो आगरा, इंडिया में यमुना रिवर के किनारे मौजूद है। इसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी महबूब बीवी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इसकी तामीर 1632 में शुरू हुई और मेन मरकबा तकरीबन 1648 में कंप्लीट हुआ, जबकि पूरा कॉम्प्लेक्स बनने में लगभग 22 साल लगे। ताज महल को मुग़ल आर्किटेक्चर की बेहतरीन मिसाल माना जाता है, जहां पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन स्टाइल का खूबसूरत मिक्स नज़र आता है। 1983 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया और आज ये दुनिया के 7 वंडर्स में भी शामिल होता है। लेकिन इस खूबसूरत इमारत के पीछे एक बहुत दुख भरी कहानी छुपी हुई है। शाहजहां मुग़ल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक था और वो अपनी बीवी मुमताज़ महल से बहुत मोहब्बत करता था। मुमताज़ का असल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, लेकिन शादी के बाद मुमताज़ महल का लक़ब दिया गया, जिसका मतलब महल की सबसे ख़ास औरत। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मुमताज़ सिर्फ उनकी बीवी नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे करीबी दोस्त और मशवरा देने वाली भी थी। 1631 में अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान मुमताज़ महल का इंतकाल हो गया। उसकी मौत ने शाहजहां को अंदर से तोड़ दिया। हिस्टोरियंस के मुताबिक शाहजहां गहरे गम में चला गया और उसके बाद उसने फैसला किया कि वो अपनी बीवी की याद में एक ऐसी इमारत बनाएगा जो हमेशा जिंदा रहे। और इसी तरह ताज महल की कहानी शुरू हुई। इसीलिए ताज महल को मोहब्बत की हमेशा जिंदा रहने वाली निशानी कहा जाता है। ताज महल की तमीर अपने वक्त का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तकरीबन 20,000 मजदूर, आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन ने 20 साल से ज़्यादा अरसे तक इस पर काम किया। इसके चीफ आर्किटेक्ट को आमतौर पर उस्ताद अहमद लाहौरी माना जाता है, लेकिन पर्शिया, सेंट्रल एशिया और इंडिया के बहुत से इंजीनियर और आर्टिस्ट ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया। इसमें इस्तेमाल होने वाला सफ़ेद मार्बल राजस्थान के मकराना इलाके से लाया गया, जबकि जेड, टर्कोइस, लापिस लाजुली और जिस्पर जैसे कीमती पत्थर एशिया के मुख्तलिफ इलाकों से मंगवाए गए थे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए सैकड़ों हाथी इस्तेमाल किए गए। ताज महल की सबसे अमेजिंग चीज़ उसकी सिमेट्री है। इसका लगभग हर हिस्सा परफेक्टली बैलेंस्ड है। गार्डन्स, मिनरेट्स, गेटवे और बिल्डिंग सब मैथमेटिकल प्रिसीजंस के साथ डिज़ाइन किए गए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ताज महल की चारों मिनरेट्स हल्के से बाहर की तरफ झुके हुए हैं। क्यों? ताकि अगर कभी अर्थक्वेक आए तो वो मेन मरकबे पर गिरने की बजाय बाहर की तरफ गिरें। आज भी इंजीनियर इसकी कंस्ट्रक्शन ब्रिलियंस को एडमायर करते हैं। ताज महल अपने चेंजिंग कलर्स की वजह से भी मशहूर है। सुबह के वक्त ये हल्का पिंक नज़र आता है, दिन में ब्राइट वाइट लगता है और चांदनी रात में इसमें गोल्डन ब्लू सी शाइन नज़र आती है। ये इफ़ेक्ट्स इसलिए होते हैं क्योंकि मार्बल रोशनी को मुख्तलिफ तरीक़ों से रिफ्लेक्ट करता है। मकबरे के अंदर मुमताज़ महल और शाहजहां की सिंबॉलिक कपड़े मौजूद हैं, जबकि असल ग्रेव्स नीचे एक लोअर चैम्बर में मौजूद हैं। ताज महल की दीवारों पर कुरानिक कैलीग्राफी और फ्लोरल डिज़ाइंस बने हुए हैं जो सेमी प्रीशियस स्टोन से डेकोरेट किए गए हैं। इस टेक्निक को पिएट्रा ड्यूरा या परचनकारी कहा जाता है। एक और फैसिनेटिंग डिटेल ये है कि कैलीग्राफी में ऑप्टिकल इल्यूजन यूज़ की गई है। जो लेटर्स ऊपर की तरफ हैं वो साइज़ में बड़े हैं ताकि नीचे से दिखने पर सारी राइटिंग एक जैसी लगे। ये डिटेल दिखाती है कि मुग़ल आर्टिशंस
اپنے وقت سے کتنے ایڈوانس تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تاج محل کے بارے میں بہت سی کہانیاں اور متس مشہور ہو گئیں۔ سب سے فیمس مت یہ ہے کہ شاہ جہاں نے ورکرز کے ہاتھ کٹوا دیے تاکہ وہ دوبارہ اتنی خوبصورت عمارت نہ بنا سکیں، لیکن ہسٹورینز کے مطابق اس بات کا کوئی سولڈ ایویڈنس نہیں ملتا۔ ایک اور مشہور کہانی بلیک تاج محل۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں یمونا ریور کی دوسری طرف اپنے لیے ایک بلیک ماربل کا ایک اور تاج محل بنانا چاہتا تھا، لیکن ہسٹورینز کہتے ہیں کہ اس بات کا کوئی ریلائیبل پروف موجود نہیں ہے۔ آج کے دور میں تاج محل کو پولیوشن کا بھی سامنا ہے۔ فیکٹریز اور ایئر پولیوشن کی وجہ سے سفید ماربل دھیرے دھیرے اپنا رنگ بدل رہا ہے اور ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اسی لیے کنزرویشن اور ریسٹوریشن کا کام لگاتار کیا جا رہا ہے تاکہ اس ہسٹوریکل ماسٹر پیس کو محفوظ رکھا جا سکے۔ تاج محل صرف ایک عمارت نہیں، یہ ماربل میں لکھی ہوئی ایک کہانی ہے۔ محبت، غم، طاقت، آرکیٹیکچر اور انسانی کریٹیوٹی کی کہانی۔ تقریباً 400 سال بعد بھی یہ دنیا کی سب سے عظیم اچیومنٹ میں سے ایک مانا جاتا ہے، چاہے لوگ اسے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دیکھیں، ہسٹری کی وجہ سے یا ایموشنل سٹوری کی وجہ سے۔ ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے، تاج محل آج بھی پوری دنیا کو انسپائر کرتا ہے اور شاید اسی لیے یہ ٹائم لیس ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کیا آپ ایک دن تاج محل وزٹ کرنا چاہیں گے۔